अगर आप ये वीडियो देखने से पहले या कभी भी सोच रहे थे कि आप अपनी रिस्पेक्ट क्यों गवा देते हो या आपकी रिस्पेक्ट लोग क्यों नहीं रखते या फिर एक सिचुएशन में आप अपनी रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हो, तो ये उस बात की रीडिंग है। लेट्स सी कि आप ये क्यों करते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों को एक फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई पर्सन, सिचुएशन या जो आपके हाथ में अभी आ रहा है या आ सकता है, भले ही वो कितना भी कम आ रहा है, अगर वो आपके हाथ से निकल जाए तो आपको डर लगता है कि ये चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, ये पर्सन से अच्छा पर्सन आपको कभी नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी से अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो उससे होता क्या है ना, एक फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके अंदर आ जाती है, जिससे अभी आपको लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट सेकंड हो गई है। अब इस इंसान को खोने का डर बढ़ चुका है, अब इस वस्तु को खोने का डर बढ़ चुका है, बिकॉज अब इस वस्तु ने मेरे ऊपर पूरा काबू कर लिया है और ये चीज़, ये पर्सन अब मुझसे ऊपर आ गया है। तो जब आप बोलते हो ना कि आई डोंट फील रिस्पेक्टेड, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में आपने ऐसे डिसीजंस किए जहाँ पे आपने खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं रखी है, बिकॉज आपने खुद को भी सेकंड नंबर पे रखा था। आप मानो ना मानो, जब किसी को लॉस वाली फीलिंग आ जाती है, फियर ऑफ लॉस, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपने सर के ऊपर रख देता है और फ्यूचर में जाके वही चीज़ उनको ट्रबल करती है। अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, अपने आप को गंवाना पड़ रहा है सिर्फ एक इंसान, एक वस्तु, एक अपॉर्चुनिटी को रखने के लिए, तो टेल मी, अगर वो उस समय रुक भी जाए तो क्या वो फ्यूचर में जाएगी नहीं आपसे? अगर आप चीज़ों को डिले कर रहे हो जाने से, तो क्या वो कभी नहीं जाएगी? अगर उसका लिखा है नहीं रहना आपकी लाइफ में तो वो नहीं रहेगी, अगर रहना लिखा है तो वो रहेगी। तो इस पूरे खेल में आप अपनी रिस्पेक्ट को इतनी ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ करते क्यों हो? पहले आपको अगर अपनी रिस्पेक्ट रखनी है तो आपको अपनी इस इनसिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा कि कोई चीज़ आपसे छीनी जा सकती है, कोई चीज़ का लॉस आपको हो सकता है। ठीक है, ये इतना अच्छा इंसान है, दिस पर्सन इज़ सो वैल्यूएबल, कि आप उस इंसान को इतना वैल्यू दे देते हो अपने माइंड में कि आप खुद अपने आप को डीवैल्यू कर देते हो। अगर आप ही आप अपने साथ ऐसे ट्रीटमेंट करोगे तो आगे वाला आपको कैसे ट्रीट करेगा? तो पहले आपको अगर ये चीज़ से लड़ना है तो आपको अपने फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ लूजिंग दिस पर्सन से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्या आप लेके आए थे जो आप इतना खोने से डर रहे हो? The only thing you have and will truly have till the end of your life is your own soul and your own respect. Price that you're paying is with your own self-respect, और ये प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कोई चीज़ को रखने के लिए अगर आपको अपने आप को खोना पड़ रहा है तो उसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है। ओके